हमारा घर दिखने में खूबसूरत दिखाई दे और इस्तेमाल में आसानी हो, इसके लिए हम इंटीरियर के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। पर अनजाने में लोगों से इंटीरियर में दो सबसे बड़ी गलतियां होती है, जिसकी वजह से पहली चीज उनका इंटीरियर दिखने में एकदम आउट ऑफ ट्रेंड दिखाई देता है, और दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि भले ही चीजें दिखने में अच्छी दिखाई देती है पर बार बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसमें कि आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, या फिर बार बार आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो आगे चल के आपका घर जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड दिखाई दे, या फिर आपको बार बार मेंटेनेंस की दिक्कत हो, तो आज के इस वीडियो में 12 ऐसी गलतियों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे जो कि आपको आपके घर के फिनिशिंग वर्क या फिर इंटीरियर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है टाइल्स के रिलेटेड। जब भी हम अपने घर के लिए टाइल्स सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हर एक रूम के लिए अलग अलग टाइल का चुनाव जो है वो कर लेते हैं। हमें लगता है कि बेडरूम के लिए ये टाइल सबसे बेस्ट रहेगी, किचन के लिए अलग से टाइल है, लिविंग रूम के लिए अलग से टाइल है। देखिए दोस्तों, रूम के हिसाब से तो सही है, पर ऐसा करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि अलग अलग रूम में जब आप अलग अलग टाइल्स का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर काफी ज्यादा प्रमाण में टाइल का वेस्टेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कहीं पर अगर आपकी टाइल बच जाती है तो वह आप दूसरे रूम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर आपका बजट जो है और वेस्टेज जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में एक सिमेट्री मेंटेन नहीं रहती है। अगर आप सभी रूम में एक परफेक्ट टाइल का सिलेक्शन करके उसे लगा देते हो तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है और इससे आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो टाइल सिलेक्ट करते समय जरूर इस चीज के तरफ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है ओपन शेल्फ्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ओपन शेल्फ खास करके जो फोटोग्राफ्स होते हैं, पिंटरेस्ट होते हैं या फिर किसी रील में देखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर काफी अच्छी डेकोरेटिव चीजें रखी जाती है या फिर उसे किचन के अंदर स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जो ओपन शेल्फ्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है धूल। इसके ऊपर जब धूल जाकर जमा होती है तो आपको वही डेकोरेटिव आइटम निकाल के वापस से इनकी धूल जो है उसे साफ करना पड़ता है, जिसमें आपका काफी ज्यादा समय चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्लास शटर वाले कैबिनेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि अंदर की चीज भी दिखाई देगी और आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत भी नहीं होगी। अब दोस्तों, इसी तरह से और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका जो बाथरूम होता है उसमें हमें कई अलग अलग चीजों को रखना होता है, जैसे कि शैम्पू की बोतल, साबुन या फिर बाकी भी चीजें हमें रखनी होती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस तरह के हैंगिंग स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दिखने में इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहते हो तो वॉल निश आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पहली चीज, ये दिखने में काफी शानदार दिखाई देता है। जब भी आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तब आप इस चीज को कर सकते हो। इससे आपका बाथरूम जो है वो प्रीमियम दिखाई देगा और आपकी जो स्टोरेज की दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, सैनिटरी फिटिंग्स में मैंने कुछ जगह पर ऐसी गलती देखी है जहां पर लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आपका कमोड है या फिर आपका बेसिन जो है वो उन्हें सस्ते से सस्ती कीमत वाला चाहिए, क्योंकि उनका कहना है सफेद कलर का ही तो है और ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में फर्क भी नहीं पता चलता है, और कौन इतना ब्रांड देखने के लिए जाता है। देखिए दोस्तों, कीमत में शुरुआती वक्त में आपको डिस्काउंट तो मिल सकता है, पर जो नॉन ब्रांडेड और सस्ते क्वालिटी के जो सैनिटरी फिटिंग्स होती है, जैसे कि कोई बेसिन है या फिर आपका कमोड वगैरह है या फिर कोई टॉयलेट सीट है, तो उसमें आगे चल के कुछ दिक्कतें होती है। जैसे कि सबसे पहली चीज, इसके ऊपर जो सिरेमिक कोटिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो सिरेमिक कोटिंग जो है कुछ महीनों बाद निकल जाती है तो टॉयलेट में आपको जल्दी पीले दाग जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उसकी जो शाइननेस है वो निकल जाती है और वहां पर रफनेस दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिस वजह से बार बार क्लीनिंग करने के बाद भी वो दाग जो है वो जल्दी नहीं जाते हैं। उसके बाद अगली दिक्कत ये होती है कि 1-1.5 साल बाद आपको हल्के से क्रैक जो है वो अपने बेसिन के ऊपर या फिर आपके जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि अगेन आपका जो बेसिन है या फिर आपका जो कमोड है उसका लुक जो है वो खराब दिखाई देता है। तो इसीलिए शुरुआती वक्त में ही अगर आप अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी फिटिंग्स को लगाते हो तो आपको सालों साल तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। रॉन्ग मटेरियल सिलेक्शन। आजकल देखिए दोस्तों, रेडीमेड का जमाना है। बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली दुकान में जाके चीजों को अपने घर के अंदर लगवाना पसंद करते हैं। ये चीज काफी कन्वीनियंट होती है। बस दुकान में जाओ, मटेरियल को सिलेक्ट करो और उसे अपने घर के अंदर लगा दो। पर यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि जब भी आप दुकान से डायरेक्टली किसी चीज को परचेस करते हो तो उसका मटेरियल जो है वो भी देखना काफी जरूरी होता है। और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सिर्फ डिजाइन और कीमत। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी शोरूम को विजिट करते हैं और वहां पर अगर हमें कोई वार्डरोब पसंद आ गया तो हम कीमत पूछते हैं, और दुकानदार भी काफी स्मार्टली आपको जवाब देते हैं कि भाई अगर आप प्लाईवुड का वार्डरोब लेने के लिए जाते हो तो सेम वार्डरोब आपको काफी महंगा पड़ेगा,
पर ये जो वार्डरोब है ये आपको बहुत ही कम दाम के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि ये पार्टिकल बोर्ड वाला वार्डरोब है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। और बस भाई हम कीमत देख के फाइनल कर लेते हैं, और जब हम उस चीज को घर के अंदर लेके आते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको दिक्कत दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे कि जो पार्टिकल बोर्ड है उसमें कुछ दिक्कतें होती है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि पानी की वजह से ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। आगे चल के जो हिंजेस है वो भी ढीले पड़ने लगते हैं, जिस वजह से प्रॉपर तरीके की फिटिंग नहीं होती है। जब भी आप इनके डोर को ओपन करते हो तो हिंजेस निकलने लगती है, फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जो दो डोर के बीच में गैप होता है वो भी कम ज्यादा होने लगता है। तो ऐसी दिक्कतें आपको इस फर्नीचर में दिखाई देना शुरू हो जाती है, और वही सस्ता सौदा आगे चल के महंगा साबित होने लगता है, क्योंकि चिप्स निकलने लगते हैं, कॉर्नर्स उखड़ने लगते हैं, जिस वजह से लुक भी काफी खराब दिखाई देने लगता है और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप जो है कस्टमाइज फर्नीचर बना सकते हो। अगर पॉसिबल है तो आप प्लाईवुड के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, जो कि काफी मजबूत होता है। अगर आप चाहो तो HDHMR के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं, जो कि काफी लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल होते हैं, और इनमें एक रिचनेस आपको मिलती है जो कि आपको रेगुलर बाकी सस्ती चीजों में नहीं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पार्टिकल बोर्ड पूरी तरह से खराब होता है। कुछ जगह पर यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि टेम्पररी यूज के लिए आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। पर जहां पर पानी से कांटेक्ट आने वाला है, ज्यादा रफ यूज होने वाला है, तो वहां पर यह इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, खास करके लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल यूज के हिसाब से। तो फैसला आपका है, पैसा आपका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, बाथरूम में हम महंगी से महंगी टाइल को लगवाना पसंद करते हैं, महंगी फिटिंग्स भी लगवा लेते हैं, पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या फिर अनजाने में बहुत सारे लोग अपने बाथरूम का जो वाटरप्रूफिंग है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और यकीन मानिए, भले आपका फर्नीचर कितना भी महंगा क्यों ना हो, पर बाथरूम में अगर लीकेज की समस्या शुरू हो जाती है तो आपका पेंट खराब हो जाता है, आपका फर्नीचर खराब हो जाता है, हमेशा सीलन की दिक्कत आपको दिखाई देती है। तो इसीलिए सिंपल सी चीज होती है वाटरप्रूफिंग करवाना, तो उसे आपको आपके बाथरूम के अंदर जरूर करवा लेना चाहिए। बाथरूम के अंदर आप ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, जो कि 3 लेयर में किया जाता है, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके बाथरूम के वाटरप्रूफिंग के लिए। और हाँ, ये कर रहे हो तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, खास करके वाटरप्रूफिंग में, वो है स्पाउट पाइप। देखिए दोस्तों, ये जो छोटी सी चीज आपको दिखाई देती है, इस तरह का पाइप जो है वो आपके बाथरूम से बाहर की तरफ निकाला जाता है, क्योंकि कुछ जगह पर वाटरप्रूफिंग तो सही की जाती है पर स्पाउट पाइप को नहीं निकाला जाता है। तो ये भी काफी जरूरी चीज होती है। तो मेरी मानिए, बाथरूम का वाटरप्रूफिंग करवाते समय स्पाउट पाइप को जरूर डालिए। अब दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फॉल सीलिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग हर कोई करवाना चाहता है, खास करके अपने लिविंग रूम के अंदर, जो कि नो डाउट आपके सीलिंग को एक जबरदस्त लुक देने का काम करती है। पर यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हेवी डिजाइन जो है वो अपने फॉल सीलिंग में करवा लेते हैं, और ये हेवी डिजाइन कहीं कम ना हो जाए उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और भी ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि 4-4, 5-5 कलर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे होता यह है कि आपकी जो फॉल सीलिंग है वो आपके रूम का लुक जो है उसे एनहांस करने के बजाय आपके रूम का लुक जो है वो कंप्लीटली डाउन कर देती है। इस तरह के तड़क भड़क कलर और इतनी हेवी डिजाइन जो है वो अब बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। जो लग्जरियस और प्रीमियम घर होते हैं वहां पर कभी भी इस तरह की फॉल सीलिंग को नहीं किया जाता है। तो किस तरह की फॉल सीलिंग को किया जाता है? देखिए दोस्तों, वहां पर सबसे पहली चीज एकदम प्लेन और मिनिमलिस्टिक डिजाइन को रखा जाता है, जो कि दिखने में अच्छी दिखाई दे। उसके बाद में इसके ऊपर कलर जो है वो सिर्फ 1 या फिर 2, बहुत ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे कि ये काफी अच्छी दिखाई देती है। और लाइट का जो है वो प्लेसमेंट भी सही तरीके से किया जाता है। हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा उतना बेहतर, भाई लगा दे जितने लाइट तेरे पास है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहां पर आपको क्या करना है, लिमिटेड लाइट लगाने हैं, पर वो काफी स्मार्टली लगाने हैं। फॉल सीलिंग में आप पैनल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो रेगुलर कामों को करने के लिए। वहां पर लाइट की शेड भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कीजिए सबसे पहले, डे टू डे यूज के हिसाब से। उसके बाद आपको, अगर आप थोड़ी सी वार्म व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करते हो, खास करके अगर आप चाहो तो प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल करके या फिर एलईडी स्ट्रिप लगा के आप इस वार्म व्हाइट लाइट का मजा ले सकते हो। इससे आपका फर्नीचर जो है वो काफी लग्जरियस दिखाई देगा और आपको रूम के अंदर काफी रिलैक्स भी महसूस होता है। इस तरह से आपको कुछ स्मार्ट लाइटिंग का प्लानिंग करके अपने फॉल सीलिंग के साथ अपने रूम का लुक जो है उसे भी एनहांस करना चाहिए। अब दोस्तों, अगली गलती जिसके बारे में आपको घर बनाते समय जरूर पता होना चाहिए, जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क में हम क्या करते हैं, बिना प्लानिंग के पूरा काम जो है वो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर छोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रिशियन को काम दिया जाता है बहुत सारी जगह पर पॉइंट बेसिस पे। जितने ज्यादा पॉइंट उतना ही इलेक्ट्रिशियन का बिल जो है वो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर होता यह है कि जितने जरूरी है उससे भी ज्यादा पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिशियन निकाल देता है। जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर फुट लाइट निकाल देते हैं,
जिन्हें में तो मैंने कुछ जगह पर देखा है कि इतने ज्यादा लाइट्स लगाए जाते हैं जिनका कि कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, इतने ज्यादा स्विचेस, उसके लिए उतनी ही ज्यादा वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही आपका मटेरियल का प्लस लेबर का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बिना प्लानिंग के जब आप चीजों को करते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने जरूरी पॉइंट है उतने ही आपको निकाल लेने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन से एक बार पूछ लीजिए कि हर एक पॉइंट की क्या जरूरत है, इसे किस लिए निकाला जा रहा है, और अगर पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग लेते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट बात हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज प्लानिंग के हिसाब से होने की वजह से ये आपका कंफर्ट भी बढ़ाएंगे, आपका बजट जो है वो भी कम होगा और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। तो इसीलिए जितना पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो बिना प्लानिंग के करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद अगली गलती जो कि बहुत बार देखी जाती है, जिसमें पैसा तो ज्यादा खर्च हो जाता है पर लुक खराब होता है, और वो चीज है एक्स्ट्रा फर्नीचर। देखिए दोस्तों, घर के अंदर आप बिना वजह जितनी ज्यादा चीजों को भरते जाओगे उतना ही आपका घर जो है वो ज्यादा क्लटर्ड दिखाई देता है। और उसके बाद में अगली गलती यहाँ पर यह भी होती है कि जो सामान है उसका प्रोपोर्शन जो है वो रूम के हिसाब से कभी कभी नहीं लिया जाता है। जैसे कि छोटे रूम के अंदर बल्कि और बड़े सोफा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी चीजें कुल मिला के आपके रूम का लुक जो है उसे कंप्लीटली डाउन कर देती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सिंपल रूल ध्यान में रखिए, 60-40 या फिर 70-30, जिसमें कि आपको क्या करना है, 60% एरिया जो है वो आपके रूम का आपके फर्नीचर में, चाहे आपका टीवी यूनिट हो, सोफा हो, कॉफी टेबल हो, ऐसी चीजों से कवर होगा, और बाकी बचा हुआ 40% एरिया जो है वो आपको खाली छोड़ देना है, यानी कि पूरी तरह से वो ओपन होना चाहिए। इससे आपके रूम को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, रूम का इस्तेमाल करने में आपको काफी कंफर्ट लगेगा, रूम जो है आपको थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ओवरऑल ये आपके घर को एक खूबसूरत लुक देने का काम करेगा। तो ये है कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको आपके घर के फिनिशिंग वर्क या फिर इंटीरियर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर आपके भी कोई सवाल है या फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।